लेक्चर नंबर 11 होने वाला है ऑन इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब 3 डेवलपमेंट, फॉर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, फॉर सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिस की ये रखी है कि हम पहले जो है वो हमारे जो पिछले जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है वो मैं चेक करूँगा और फिर जो है वो मैं आगे चलूँगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और लास्ट टाइम हमने पहली बात है कि क्या पढ़ा था, हमने इवेंट्स पढ़े थे सॉलिडिटी में। ठीक है, क्या इवेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली एक नोटिफिकेशन होता है और इवेंट्स जो है वो फिर इवेंट को जब आप डिक्लेयर करते हो तो आपको एमिट भी करना होता है। और फिर मैंने एक असाइनमेंट क्या दिया था आपको कि मैंने ये दिया था कि हमारा जो बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर मैं उसमें से गेट बैलेंस का फंक्शन कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर जो है मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो मैं अपने बैलेंस को देख सकूँ, एक पर्टिकुलर एड्रेस के बैलेंस को देख सकूँ। तो ये मेरा असाइनमेंट था, तो ये चीज़ थी। तो ये आई थिंक ये लेक्चर नंबर 10 है। बिल्कुल इसके कमेंट्स में जाकर देखते हैं और बात इसी के ऊपर करेंगे पहले थोड़ी सी देर, और फिर जो है वो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेक्चर का एजेंडा भी बताता हूँ कि आज का जो है वो लेक्चर नंबर 11 हम किस पर बात करेंगे और क्या चीज़ नई चीज़ सीखेंगे हम। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, मुझे बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आया है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। थोड़े बहुत पिछले दफ़ा भी मैंने जो कमेंट्स देखे, जो असाइनमेंट दिए, एटलीस्ट 90% लोग जो है वो कर पाए थे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इसी तरीके से सीखें और टाइम और पैशन दोनों चीज़ें रिक्वायर हैं। ये नहीं कि आप एक रात में या एक महीने में नहीं सीख सकते। अभी तो सॉलिडिटी सीखनी है, सॉलिडिटी के बाद हमने फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तहम्मुल से और एक कंसिस्टेंसी से जो है ना ये चीज़ सीखते रहें। इंशाल्लाह बहुत जो है वो हेल्पफुल होगी आपके करियर के लिए। और देखें जो भी अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी के, उन्हें हमेशा जो है वो हमेशा जो है ना बेनिफिशियल रहते हैं। तो आप लोग भी वेब 3 अगर सीखेंगे, वेब 3 की डेवलपमेंट सीखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके करियर के लिए। और हमेशा आप जो है वो अगेन अर्ली अडॉप्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो चाहे iOS जब नया नया आया था तो जो डेवलपर्स जिन्होंने iOS डेवलपमेंट सीख ली थी तो वो बहुत जो है वो आगे गए थे। तो अगेन तो चलें जी, असाइनमेंट का सॉल्यूशंस जो है वो मोहम्मद साकिब अमीन जो है वो उनका देख लेते हैं। और ये है क्या, स्टेप नंबर 2 पब्लिक। बिल्कुल, अगर आप मैपिंग को, जो भी मैपिंग का नाम है पर्सनल बैलेंस, उसके अगर आप पब्लिक कर देते हैं उसको, ठीक है, और फंक्शन को जो है वो कमेंट कर देते हैं यहाँ पर गेट बैलेंस के या चेक बैलेंस के फंक्शन को, जिस तरीके से साकिब ने किया हुआ है, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि पर्सनल बैलेंस पे आप एक एड्रेस दें तो आपने उसने यूएंट बैलेंस बता देना है। तो बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको लाइक कर देते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे। ये कर चुका हूँ अभी। बिल्कुल सर, मैपिंग को जो है वो पब्लिक कर देना है इसमें बस, और ये बिल्कुल यही करना है। कोड आई थिंक इन्होंने पूरा पेस्ट किया हुआ है। तो गेट बैलेंस सिर्फ जो अपडेट, अगर बैलेंस को अपडेट करना है, हाँ अगर हमें ऐड करना है तो +=2 लगाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहम्मद अदनान। अगेन सॉलिडिटी के लिए आईटी करें या बीएस कंप्यूटर करें, मैं ये कहूँगा कि मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो जिनकी फील्ड, जिन्होंने बैचलर्स किया है और इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, बहुत अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स हैं। अगेन ये आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक ये टेक्नोलॉजी पसंद आई है और आपको वाकई एक क्लिक कर रही है आपको ये टेक्नोलॉजी, तो ये फिर बीएस करना है या आईटी करें या कौन सी डिग्री करूँ मैं, नहीं। चुपचाप बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप यूट्यूब से, आप बहुत से कोर्स हैं। अब तो मोरेलिस है सबसे बड़ा वेब 3 का प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहाँ से सीखें। यूडेमी है, कोर्सेरा है, तो अगेन बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको सिर्फ 3 से 6 महीने देने हैं इसके ऊपर कंसिस्टेंसी से, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। तो आईटी करें या बीएस करें, आई थिंक ये डिपेंड नहीं करता है। और बिल्कुल पब्लिक करना है, और पब्लिक कीवर्ड फॉर मैपिंग, पब्लिक कीवर्ड बिल्कुल ठीक है। 3 दिन से एरर आ रहा है, मैं ये कौन सा एरर है? रिक्वायर्स नहीं, रिक्वायर करके देखें, रिक्वायर ऐसा टाइम, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑन इवेंट्स इन सॉलिडिटी,
ये देख लेते हैं। तो मोहम्मद साकिब अमीन ने जो है वो किया है, एक प्रैक्टिस किया है, कोड लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। पहले तो एक यूएंट का जो है ये वेरिएबल है स्टूडेंट काउंट, ओके, पब्लिक नहीं, ये पब्लिक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक का कीवर्ड नहीं लिखा है। और फिर जो है वो इन्होंने व्यू स्टूडेंट्स की एक एरे बनाई है। एरे की जो डाटा टाइप है वो है एक स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट का नाम क्या रखा है इन्होंने, नीचे स्टूडेंट डाटा, और उस स्ट्रक्ट की कुछ पैरामीटर्स हैं, रोल नंबर है, स्ट्रिंग है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये किया इन्होंने। फिर और एक नीचे फंक्शन है ऐड स्टूडेंट का। वो ऐड स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वो स्टूडेंट काउंट के वेरिएबल में प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, और क्योंकि और फिर जो है वो जो एरे है व्यू स्टूडेंट्स उसमें वो पुश करवा देते हैं ये सारा फंक्शन का डाटा, और इवेंट करवा रहे हैं एमिट, ठीक है। और फंक्शन जो है वो एक नीचे व्यू स्टूडेंट का जो फंक्शन है वो उससे क्या कर रहे हैं, व्यू स्टूडेंट्स की जो एरे है, ठीक है, उसमें से व्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। अच्छा, इसमें अभी कुछ देखता हूँ मैं। फंक्शन स्टूडेंट काउंट है, टोटल, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इसमें सवाल ये है, मैं आपको यही बहुत अच्छा बनाया आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे व्यू स्टूडेंट जो है, व्यू स्टूडेंट का जो फंक्शन है और वो व्यू स्टूडेंट्स एरे है, और यहाँ पे जब आप व्यू स्टूडेंट कर रहे हैं तो आपके पास ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो लेट सपोज अगर मैं बार बार ये ऐड स्टूडेंट का फंक्शन जो है ये रन करता हूँ अमीन, तो होगा ये कि वो सारे मेरे एरे में जाके जो है वो स्टोर होंगे, ठीक है, स्टूडेंट डाटा की एरे में जाके ये जो है वो पुश हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर मुझे व्यू देखना होगा तो वो तो आई थिंक मुझे सबसे लास्ट वाली इंडेक्स का ही बताएगा ना व्यू स्टूडेंट। तो आप एक काम करें, आई थिंक अगर मुझे लेट सपोज आपकी एरे में 4 से 5 स्टूडेंट का डाटा जो है वो ऐड हो चुका है, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा देखना है तो यहाँ पे एक काम करें, इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर, इस फंक्शन में ही एक आर्ग्यूमेंट दे दें और इंडेक्स नंबर दे दें एरे का, तो और अच्छा बन जाएगा आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि मैं कोई सा भी स्टूडेंट जो है वो देख पाऊँ। तो आई थिंक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये व्यू स्टूडेंट का फंक्शन जो है ये आई थिंक ये लास्ट ही आपको देगा एरे का जो है ना रिज़ल्ट। तो आई थिंक इसके ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट लगा लें। ओके, बहुत अच्छा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, मैपिंग को पब्लिक कर दें, ठीक है, मैपिंग को पब्लिक कर दें, काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एडिट इवेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक बैलेंस प्लीज़ ऐड द पब्लिक इन द मैपिंग कीवर्ड, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, और कमेंट कर दें। आई थिंक सबने ही जो है वो अपना पूरा जो है वो किया है काम, बहुत अच्छा असाइनमेंट किया है सबने। और आई मेड पब्लिक फंक्शन ऑफ चेक बैलेंस कमेंट आउट, बिल्कुल कमेंट फंक्शन, बट आई नो द फंक्शन कमेंट आउट। फंक्शन कमेंट होगा तो मतलब कि कंपाइलर उससे नहीं पढ़ेगा, तो वो कमेंट का मतलब ये है कि कमेंट अगर करूँगा तो बस कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। ये लिंक्डइन प्रोफाइल में अपनी पिक्चर ठीक करें, ये मैं देखता हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल्स अभी, हाउ मेनी लेक्चर्स आर वी गोइंग टू हैव इन दिस कोर्स। देखें, ये मुझे खुद भी नहीं पता, अभी मालूम नहीं है कि कितने हैं, लेकिन अगेन सॉलिडिटी के बेसिक्स तो 16 to 17 लेक्चर्स होंगे, फिर उसके बाद फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, और फिर नहीं मालूम, रुकने वाले नहीं है लेक्चर्स ये। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये इसी गाइड सेक्शन में जो है वो सेव होंगे, और जब चाहें आप जो है वो स्टार्ट से बेसिक से शुरू कर सकते हैं। सॉलिडिटी ख़त्म करेंगे तो हम फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर तरफ जाएंगे। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्योंकि हमने ट्रफल सीखना है। ट्रफल में हमने गनाश के साथ साथ हमें वेब3 इंटीग्रेशन, फ्रंट एंड को आप कैसे, ये जो व्यू स्टूडेंट का फंक्शन था, और भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शंस होते हैं, ये फ्रंट एंड से आपकी एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। आई थिंक गाइड सेक्शन में अवेलेबल है बिल्कुल, लिंक्डइन ठीक है, मैं यहीं से देख रहा हूँ। इवेंट्स ऑफ गेट बैलेंस, ठीक है, इवेंट किया आपने, इवेंट बिल्कुल ठीक है। कोई सवाल है तो मैं देख रहा हूँ फॉर द समय, आई थिंक विल यूज़ फॉर द असाइनमेंट सॉल्यूशन मॉडिफायर कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं और क्यों यूज़ करना चाहते हैं, ज़रा करके दिखाएं ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, तो ये तो है हमारे लास्ट जो लेक्चर है उसके ऊपर जो है वो मैंने एक बार देखा है कि किसने कितना अच्छा असाइनमेंट किया है। आई थिंक सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अच्छा जो है वो लोग सीख रहे हैं।
तो बहुत खुशी हुई। तो आज का जो है वो एजेंडा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और आज का एजेंडा जो है वो हमारा वो किसके ऊपर है, वो है कि मैं चल लेता हूँ पहले तो एक दफ़ा स्लाइड के ऊपर। आज होगा लेक्चर नंबर 11, ठीक है। तो आज जो है वो हम सीखेंगे, एक तो असाइनमेंट सॉल्यूशन के ऊपर बात होगी। आज हम सीखेंगे पेएबल फंक्शंस के, पेएबल फंक्शंस होते क्या हैं, तो ये हमने सीखना है। और हम जो है वो अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट को ही मॉडिफाई करेंगे और एक छोटा सा एक नया असाइनमेंट दूंगा। तो पेएबल फंक्शंस होते क्या हैं बेसिकली, देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारी करेंसी को ही हैंडल कर रहा है ना, ठीक है। सो मतलब करेंसी हो या कोई टोकन हो, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी करेंसी को हैंडल कर रहा है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या, एक कोड ही है। आप जो कोड लिखेंगे उसी के ज़रिए आप जो है वो अपनी मनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग आवर क्रिप्टो करेंसी, हैंडलिंग आवर मनी यू कैन से। और बहुत एक जो है वो कूल जो है ना वो भी चीज़ है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम जो है वो एक करेंसी को जो है वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो पेएबल अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ छोटा सा एक, फिर जो है वो हम जो है वो इसे कोड करके देखेंगे कि पेएबल का मतलब ये है कि ये अलाउ करता है फंक्शन को टू रिसीव मनी, ठीक है। पेएबल फंक्शन, अगर आप पेएबल का कीवर्ड किसी भी फंक्शन के साथ लगा देंगे तो वो होगा ये कि वो फंक्शन या ठीक है उस फंक्शन के ज़रिए आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिप्टो करेंसी या कोई भी टोकन भेज सकते हो। तो पेएबल के ज़रिए होता ये है कि फंक्शन मनी रिसीव करने के काबिल हो जाता है, समझ रहे हैं। तो यूजिंग पेएबल फंक्शन वी कैन सेंड मनी और क्रिप्टो करेंसी और एनी टोकन टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब वो चाहे ईथर हो या कोई और सा भी टोकन हो। अच्छा जी, तो ये मैंने थोड़ा सा बताया है। अब हम इसे कोड करके देखेंगे और हम अपने जो है वो बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, हम उसी को ही थोड़ा सा चेंज करेंगे। और ठीक है, तो ज़रा मैं अपना बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये निकाल लेता हूँ। और अभी जो है ना, अभी देखें, अभी जो हमारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर बिल्कुल हम जो है वो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, आपने बस यहाँ पे जो है वो पब्लिक का कीवर्ड लिखना था और मैंने जो है वो यहाँ से गेट बैलेंस का फंक्शन हटा दिया था। तो ये है। लेकिन ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त कर क्या रहा है, कि क्या मेरा सवाल ये है कि क्या ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त एक्चुअल इथीरियम को या एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी को हैंडल कर रहा है। वो ज़रा दोबारा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। ऐड बैलेंस का जो फंक्शन है, मैं तो उसमें कुछ भी एक यूइंट, ऐड बैलेंस का जो फंक्शन है उसमें फंक्शन का आर्गूमेंट क्या है, वो एक नंबर है, वो 100 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो वो ऐड बैलेंस हो रहा है। लेकिन ये एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये जस्ट एक यूइंट, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अभी तक एक्चुअली में हम जो है वो एक एक्चुअल बैंक नहीं बना पाए थे, अब हम बनाएंगे, क्योंकि पेएबल के ज़रिए हम एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी को हैंडल करवाएंगे अपने इस बैंक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, ठीक है। तो ये करेंगे हम, और फिर जो है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे तो उसी वक्त जो हम नई चीज़ें सीखेंगे आज वो मैं बताता रहूँगा। तो हमें कुछ जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैपिंग को वैसे ही रहने दें, ठीक है। और पब्लिक नहीं कर रहा, दोबारा से फंक्शन जो है वो हम गेट बैलेंस का जो फंक्शन है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अभी जो है वो हम इवेंट को भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी मॉडिफायर को भी चेंज नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्टर को भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। मॉडिफायर आपको समझ में आ गया होगा, msg.sender आपको मालूम होगा। मैं ये करता हूँ, इसको सबसे पहले तो इस फंक्शन को नाम रख देते हैं, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं डिपॉजिट, क्योंकि आपको पेएबल का कीवर्ड समझाना है मुझे कि किस तरीके से पेएबल फंक्शन के ज़रिए आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी या एक्चुअल इथीरियम भेज सकते हो। अभी तक हमने जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हम बस एक न्यूमेरिकल नंबर से खेल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है वो हम एक्चुअल इथीरियम से खेलेंगे। तो डिपॉजिट है और यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट हटा देता हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। पब्लिक रहेगा फंक्शन, और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा पेएबल का कीवर्ड, ठीक है। तो मैंने जो है वो पेएबल का कीवर्ड लगा दिया है, और मुझे यहाँ पे जो है वो अब एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, += MSG डॉट
वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ से आर्गूमेंट हटा चुका हूँ अंडरस्कोर टू ऐड का, तो मुझे MSG डॉट वैल्यू क्या चीज़ है ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे MSG डॉट वैल्यू करना होगा। ठीक है, तो देखें पेएबल का कीवर्ड के ज़रिए मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने डिपॉजिट का फंक्शन नाम चेंज किया उसका, मैंने आर्गूमेंट हटाया है और मैंने जो है वो पेएबल का कीवर्ड लगाया है। ठीक है, और MSG डॉट वैल्यू जो है, MSG डॉट वैल्यू क्या है बेसिकली, देखिए MSG डॉट सेंडर क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो MSG डॉट सेंडर कौन होता है, जो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, वो MSG डॉट सेंडर होता है। अगर ये मेरा ये वाला एड्रेस है, तो अगर मैं इस एड्रेस से इस वक्त ट्रांसफ़र के फंक्शन को या ऐड बैलेंस के फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरा एड्रेस MSG डॉट सेंडर कहलाएगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर रिक्वायर लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ, MSG डॉट सेंडर यही रहेगा मेरा। ठीक है, तो MSG डॉट वैल्यू क्या है कि भाई अगर आप किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर आप साथ में कोई क्रिप्टो करेंसी या कुछ एक्चुअल इथीरियम भी, कुछ एक्चुअल टोकन्स भी, चाहे वो टेस्टनेट के टोकन्स हो, चाहे वो कोई मेन नेट के टोकन्स हो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को इन्वॉल्व कर रहे हो तो वो MSG डॉट वैल्यू के ज़रिए करोगे। लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, 10 की स्टेकिंग डैप है। ठीक है, 10 की स्टेकिंग डैप के ऊपर आप जाते हो, आप स्टेक पे बटन के ऊपर क्लिक करते हो, तो होता ये कि पहले तो अप्रूवल की जो है वो ट्रांजैक्शन आती है मेटामास्क के ऊपर, और फिर उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन आती है कि आप वैल्यू भेजते हो। स्टेक के बटन से पहले आप इनपुट नंबर पे कुछ भी लिखते हो, 100, 1000, 500, तो वो जो है ना आपके MSG डॉट वैल्यू के ज़रिए जा रहे होते हैं उस फंक्शन के ऊपर। जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप के ऊपर अगर आप जाते हो, तो पैनकेक स्वैप के ऊपर अगर कोई जो है वो केक स्टेकिंग पे लगाते हो, अगेन पहले अप्रूवल की आएगी, और जब आप स्टेक का बटन दबाते हो तो उससे पहले आपसे एक इनपुट वैल्यू पूछता है कि कितने केक लगाने हैं या कौन से टोकन लगाने हैं स्टेकिंग के ऊपर। तो वो आप MSG डॉट वैल्यू के ज़रिए उस फंक्शन को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के उस फंक्शन को आप MSG डॉट वैल्यू के ज़रिए भेज रहे होते हैं। फिर वो चाहे आप कुछ भी स्टेकिंग पे लगाओ, कितने टोकन्स लगाओ, 10 लगाओ, 10 की डैप के ऊपर या पैन की डैप के ऊपर, तो MSG डॉट वैल्यू क्या है बेसिकली, आप एक वैल्यू के ज़रिए आप एक फंक्शन जब आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो MSG डॉट सेंडर तो होगा, उसमें MSG डॉट डाटा भी होता है, MSG डॉट सिक भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, लेकिन अभी MSG डॉट सेंडर तो आपको मालूम है। लेकिन अब MSG डॉट वैल्यू क्या है कि अगर आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त साथ में उसके कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई एक्चुअल इथीरियम भी भेजना चाहो तो भेज सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है MSG डॉट वैल्यू हो गया। मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, जैसे मेरी मैपिंग थी मैंने वैसे ही रखी है। ठीक है, और मैंने जो है वो क्या नाम है फंक्शन ट्रांसफ़र का जो इवेंट है वो मैंने इमिट कर दिया है, MSG डॉट वैल्यू लिख दिया, MSG डॉट सेंडर लिख दिया, और ये काम मेरा हो गया है। तो अच्छा, अब सुन लेते हैं, पहले ज़रा कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं और फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो सेव हुआ हुआ आई थिंक, बिल्कुल। अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को हम पहले वाले एड्रेस से डिप्लॉय करते हैं। ओनली ओनर का जो मॉडिफायर है वो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है ट्रांसफ़र के फंक्शन के ऊपर। चलें जी, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डिप्लॉय। ठीक है, अरे गेट बैलेंस का फंक्शन तो है नहीं, एक काम कर लेते हैं, दोबारा से ज़रा जो है ना गेट बैलेंस का फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं, और पब्लिक भी आप कर सकते हैं मैपिंग से। मैं दोबारा से गेट बैलेंस का फंक्शन जो है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, इसको दोबारा से डिप्लॉय करते हैं। चले जी, अब आपने एक चीज़, नई चीज़ देखनी है कि ये डिपॉजिट का जो फंक्शन है, पहले क्या हो रहा था, हमारा जो ऐड बैलेंस का जो फंक्शन है उसमें हम आर्ग्यूमेंट देते थे। एक आर्ग्यूमेंट था ना कि टू ऐड का जो आर्ग्यूमेंट था वो कोई ना कोई न्यूमेरिक नंबर हम वहाँ पे 100 लिखते थे, 1000 लिखते थे, तो वो डिपॉजिट करवाते थे। पहली बात तो इसने अब क्या हुआ है, अब डिपॉजिट का जो फंक्शन है ये हमारा, ये रेड क्यों हो गया, ये रेड इसलिए हो गया क्योंकि ये पेएबल का फंक्शन है, क्योंकि ये आपने पेएबल का कीवर्ड लगा दिया। पेएबल का मतलब है कि ये फंक्शन के ज़रिए आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा भेज सकते हो, वो पैसा इथीरियम की शक्ल में हो, किसी और टोकन की शक्ल में हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, पेएबल का कीवर्ड लगाया आपने तो मतलब कि ये पेएबल फंक्शन जो है वो रेड हो गया, मतलब कि ये पेएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो
एक ट्रांसफ़र का फंक्शन है और एक गेट बैलेंस का फंक्शन है। तो इस वक्त मेरा ये एड्रेस का जो गेट बैलेंस है वो ज़ीरो दिखाएगा, ठीक है, ज़ीरो है बिल्कुल। अब ज़रा पेएबल का फंक्शन चलाना भी थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से होता है। मैंने अगेन पेएबल का फंक्शन है डिपॉजिट, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने आपको बताया क्या कि इसके ज़रिए आप एक्चुअल इथीरियम या एक्चुअल टोकन्स भेज सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और ये जो इथीरियम भेजोगे, चाहे मैं भेजूँ या जितनी बार भी आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएं, ये पब्लिक है फंक्शन, तो कोई और भी अगर एग्जीक्यूट करवाए तो वो सारा जो भी डिपॉजिट कर रहा होगा वो कहाँ जाएगा, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। और वो मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे ये मालूम होगा कि मेरे इस एड्रेस के अगेंस्ट क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इस दूसरे एड्रेस के अगेंस्ट मैपिंग के ज़रिए मैं मालूम कर सकता हूँ इंटरनली। ये लाइन है, ये इसीलिए ही है क्योंकि ये इंटरनल चेकिंग के लिए कि मेरे हर एड्रेस के ऊपर कितना वैल्यू पड़ा हुआ है। खैर अभी तो मैंने टेस्ट ही नहीं किया है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जितनी बार भी डिपॉजिट का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारा का सारा बैलेंस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है। तो चलें जी, अब इससे पहले मैं अगेन दोबारा समझा रहा हूँ कि इससे पहले जब भी हम डिपॉजिट के या ऐड बैलेंस का फंक्शन चलाते थे तो मैं साथ में एक आर्ग्यूमेंट देता था। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आ रहा था और वहाँ पे हम न्यूमेरिक नंबर्स लिखते थे 100, 20, 1000 और वो डिपॉजिट करवाते थे। अब ये पेएबल का फंक्शन है, समझ रहे हैं। तो इसको डिपॉजिट करवाते वक्त अगेन आपको कितना डिपॉजिट करना है, 1 इथीरियम, 2 इथीरियम, 10 इथीरियम, तो वो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो कोई है नहीं। तो ये समझाने के लिए अब आपको यहाँ पे वैल्यू की एक समझ आ रहा है, ये वैल्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो वे क्या चीज़ है, फिनी ईथर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, वे बताता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा, वैल्यू आपने लिखा, ज़ीरो की जगह कर दें 1। अब आपने क्या करना है, ये पहला वाला एड्रेस सेलेक्ट हुआ है, वैल्यू मैंने 1 कर दिया है। ईथर मतलब इथीरियम, ईथर जो करेंसी है इथीरियम की नेटिव करेंसी। और अब मैंने डिपॉजिट का फंक्शन रन करना है। डिपॉजिट का फंक्शन रन हो गया है, ठीक है, डिपॉजिट का फंक्शन रन हो गया। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड में मुझे ये डिकोडेड आउटपुट में ये बता भी रहा है वन के अब ये सवाल है कि 1 के बाद ये क्या चीज़ है। मैंने तो 1 इथीरियम डिपॉजिट कराया है, तो ये 1 के बाद ये क्या, क्यों इतने ज़ीरो लगे हुए। और यहाँ पे भी अगेन अमाउंट जो है वो इवेंट जो है वो जनरेट हो गया बैलेंस एडेड का, लेकिन ये 1 इथीरियम था, ये 1 के आगे 18 ज़ीरो ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली वे हैं। बताता हूँ क्या है, लेकिन पहले तो ज़रा मैं गेट बैलेंस देख लेता हूँ। तो अगेन इस एड्रेस का जो गेट बैलेंस है वो 1 इथीरियम ही है, लेकिन ये 1 के बाद इतने ज़ीरो क्यों हैं, इसको अभी मैं कन्फ्यूजन को बताता हूँ। अब मैं जाता हूँ ज़रा दूसरे एड्रेस के ऊपर, उसका गेट बैलेंस देखता हूँ, ज़ीरो है, ठीक है। और मैं इससे जो है वो इस एड्रेस से, ये मेरा एड्रेस सेलेक्ट हुआ हुआ है सेकंड वाला, इससे मैं 2 इथीरियम जो है वो सेंड करवा देता हूँ। मैंने क्या करना है, 2 यहाँ से सेलेक्ट किया, मैंने दोबारा डिपॉजिट कर देना है। अगेन इसका डिकोडेड आउटपुट देख लेते हैं। डिकोडेड आउटपुट इसका 2 और उसके बाद इतने सारे ज़ीरो, ये क्या कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी अब इसका गेट बैलेंस 2 और इतने सारे ज़ीरो। पहले एड्रेस के ऊपर जाते हैं, पहले एड्रेस के ऊपर इसका बैलेंस चेक करते हैं जो कि है 1। अब बेसिकली अब मैं एक चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, ये जो बिल्कुल डिपॉजिट हमने बिल्कुल ठीक करवाया है, लेकिन गेट बैलेंस देखते वक्त ये 1 के बाद ये इतने सारे ज़ीरो क्या हैं। तो ये समझाता हूँ कि जिस तरीके से ये बेसिकली वे हैं कि 1 के बाद अगर 18 ज़ीरो 18 ज़ीरोज़ होंगे, 10 रेज़ टू द पावर 118, तो तब जाके 1 इथेरियम बनेगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर $1 में कितने सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। मतलब कि आप $1 को कितने छोटे हिस्से में तोड़ सकते हो, 100 सेंट्स में तोड़ सकते हो। तो इसी तरीके से इथीरियम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, कि एक इथीरियम कितने स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनेगा, उसे कहते हैं वे। और वो कितने स्मॉलेस्ट यूनिट्स होने चाहिए, 18। मतलब 1 के बाद 18 ज़ीरो इतने स्मॉलेस्ट यूनिट्स होंगे तो वो एक इथीरियम बनेगा। मैं बता भी देता हूँ, इसमें आई थिंक मेरे पास नहीं है इस वक्त, आई थिंक इसमें मेरे पास अभी नहीं आ रहा। मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ। हाउ मैनी सेंट्स, अभी चलें छोड़ते हैं इसको, अब ये काम कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंट्स इन $1 एंड हाउ मैनी वे इन इथीरियम।
ठीक है, तो आई थिंक आपके सामने अब स्क्रीन जो है ये शेयर हो रही होगी। तो हाउ मैनी सेंट्स इन अ डॉलर, तो $1, $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो सेंट जो है ये डॉलर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो 100 सेंट्स मिलेंगे तो $1 बनेगा। तो हाउ मैनी वे इन एन इथीरियम, तो 1 के बाद 18 है, ये 0 देख लो, इतने वे बनेंगे तो जाकर एक इथीरियम बनेगा। और एक और चीज़ बताता चले जाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में सॉलिडिटी में डेसिमल्स का कोई नहीं है, कोई भी ऐसा कोई चक्कर वक्कर कि अगर आप, मैं लेट सपोज अगर मुझे सेंड करना हो 0.5 इथीरियम, तो कोर लैंग्वेज में इस तरीके से मैं कोड नहीं ले सकता हूँ कि 0.5 इथीरियम मुझे सेंड करने हैं। तो अगेन 0.5 है तो आपको इसको आधा कर दो तो आप 0.5 इथीरियम भेज सकते हो। 0.2 भेजने हो, 0.1 भेजने, तो आपको इन्हीं डेसिमल पॉइंट्स के साथ नहीं खेलना होगा। बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स का तो सीन ही नहीं होता। बस ये जो चीज़ है ना, आपको ये चीज़ याद रखना है, इन्हीं से आपने खेलना है, डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, 0 पॉइंट का कोई सीन नहीं है सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है, और भी हम सीखेंगे। तो वे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है इथीरियम की नेटिव करेंसी का, ठीक है। तो 1 के बाद देख लेंगे 18 0 होंगे तो मतलब कि एक इथीरियम। अब अगर मैं दूसरा जो एड्रेस है उसका बैलेंस देखता हूँ, तो 2 के बाद 18 0। तो अब आपको वे के साथ खुद खेलना है, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, और आई थिंक डिपॉजिट का फंक्शन भी होगा। असाइनमेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ आज का जो असाइनमेंट है। तो अगेन ये जो अब देखें, बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ये, बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है वो है ये। मेरे एक एड्रेस में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो है 2, गेट बैलेंस तो है 2, और पहले वाले एड्रेस में कितना बैलेंस है उसका 1। तो टोटल 2 और 1 3, मतलब कि टोटल 3 इथीरियम मेरे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, इस बैंक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है। तो अब आपका असाइनमेंट यही है कि अब आपको एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो आपको टोटल बैलेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बता दे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ करनी होगी कि भाई आपको टोटल बैलेंस ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप, ये आपका असाइनमेंट है इस वक्त। अब आप किसी और एड्रेस से भी जो है वो डिपॉजिट करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे लिख दो 5 इथीरियम। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें, अब मैं जब इस तीसरे वाले एड्रेस के ऊपर गया हूँ और मैंने यहाँ पे वैल्यू पे लिख दी है 5 और यहाँ पे इथीरियम सेलेक्ट हुआ हुआ है, जब मैं डिपॉजिट करूँगा तो ये 100 ईथर है ना इस एड्रेस के पास इस वक्त, तो ये 95 या 94.99 कुछ हो जाएंगे, देख लें 94.99 हो चुके हैं। और अगेन इसका बैलेंस चेक करूँगा तो 5, और हमेशा देखें, अब जब भी अब आप कोडिंग करेंगे या Web3 इंटीग्रेशन भी कर रहे होंगे, सॉलिडिटी में इथीरियम को इसी तरीके से ही दिखाया जाएगा। हाँ, Web3 इंटीग्रेशन करते वक्त हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जो हम वे को इथीरियम में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जब हम फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तब हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अभी आपको ऐसा ही समझना होगा, वे के यूनिट्स में ही समझना होगा। 5 और उसके बाद 18 0 का मतलब है कि 5 इथीरियम। तो ये चीज़ है। असाइनमेंट मैं समझा चुका हूँ, आपको टोटल बैलेंस ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मालूम करना है। आई थिंक कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा हूँ मैं, ये चीज़ होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, अभी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है टोकन, डिपॉजिट कर रहे हैं ना आप, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन रिसीव एनी अमाउंट ऑफ टोकन, एनी अमाउंट ऑफ करेंसी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम विड्रॉ कर सकेंगे, किस तरीके से विड्रॉ कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास 3 इथीरियम आ चुके हैं, तो अगर वो किसी को भेजना चाहे किसी एड्रेस के ऊपर तो वो किस तरीके से होगा वो हम सीखेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, और फीडबैक बताएं आप, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।